हरे कृष्णा। आज का हमारा सत्संग श्रीमद् भगवद गीता के 18वें अध्याय का 58वां श्लोक। भगवान कृष्ण कह रहे हैं, मच्चित्ताः सर्वदुर्गानि मत्प्रसादात् तरिष्यसि अथ चेत्त्वन्नहंकारान् नाशोष्यसि विनश्यति। इसका अर्थ है कि यदि तुम मुझसे भावना भवित होंगे तो मेरी कृपा से तुम बद्ध जीवन के सारे अवरोधों को लांघ जाओगे। लेकिन यदि तुम मिथ्या अहंकार वश ऐसी चेतना में कर्म नहीं करोगे और मेरी बात नहीं सुनोगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। तो यह भगवद गीता का अति महत्वपूर्ण श्लोक है। हम सब जानते हैं, दुर्गानी यानी कष्ट जो आते हैं इस जीवन में, नाना कष्ट हर जीवन में आते हैं और इन कष्टों को कैसे मिटाया जाए, भगाया जाए, बचा जाए, इसी बात का उत्तर भगवान कृष्ण इस श्लोक में दे रहे हैं। भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अगर तुम इस तरह से करोगे तो सब कष्टों से बच जाओ, और इस तरह से नहीं करोगे, अपने अहंकार से कर्म करोगे तो तुम्हारा नाश हो जाएगा। तो क्या करना है हमको, भगवान ये बता रहे हैं। तो भगवान कह रहे हैं इस श्लोक में, मच्चित्ताः सर्वदुर्गानि, अगर अपने बुद्धि को मुझ पे लगाओगे, यानी अगर तुम मेरे ध्यान करके कर्म करोगे तो तुम बच जाओगे मेरी कृपा से। मच्चित्ताः सर्वदुर्गानि मत प्रसादात्, यानी मेरे प्रसाद से तरिष्यसि, बचोगे, पार हो जाओगे। तो हर कोई चाहता है कि उसके कष्टों का वो निवारण करे, बचे, उनको दूर करे। और इस श्लोक में भगवान रास्ता बता रहे हैं कि आपके जीवन के जितनी समस्याएं हैं, अगर आप उससे पार होना चाहते हैं तो आपके सामने दो रास्ते हैं। एक है भगवान को याद रखना बुद्धि के द्वारा, मच्चित्ताः अपनी चेतना से, भावना से, बुद्धि से पूर्ण भगवान के साथ रहना है तो सर्वदुर्गानि, सब मुसीबतों से बच जाओगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर रहे तो भगवान अगले पंक्ति में कह रहे हैं कि अथ चेतत्वम् अहंकारात्, अगर अपने अहंकार से कर्म करोगे, भगवान को भूल कर कर्म करोगे तो फिर तुम विनाश को प्राप्त होंगे। तो भक्तगणों, यह श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि श्लोक पहले तो यह अंतिम अध्याय में आया
अब जो अंतिम अध्याय में भगवान बोलेंगे वही भगवान का अंतिम निर्णय होगा। तो भगवान वह भी 58, यानी इसके बाद कुछ भगवान ने और एक 20 श्लोक बोले हैं। तो ये श्लोक को जिसने समझ लिया वो तरिष्यसि, यानी फिर वो आराम से इस कठिन दुनिया को तर सकता है, पार कर सकता है। लेकिन किसी भी कारणवश अगर आप कृष्ण का ध्यान नहीं कर पा रहे हैं अपने जीवन में, तो फिर आपको हर कदम पे मुसीबत, दुख, जंजाल ये सब आपको मिलेंगे। यह बात को हनुमान जी ने भी रामायण में कहा। विपत्ति प्रभु कब आती है? जब आपको कोई भूल जाता है, आपका विस्मरण करता है, आपको भूल जाता है। विपत्ति प्रभु सोई, संकट विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुन कह हनुमंत, विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। यानी भजन का अर्थ सिर्फ बैठकर भजन गीत गाना नहीं है। भजन का अर्थ है भगवान को स्मरण करना नित्य, अनन्य। तो जब कोई भगवान को भूल जाता है तो उसको मुसीबत शुरू होती है, विपत्ति शुरू होती है। और कोई भगवान को हमेशा याद रखता है। कह हनुमंत, विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन, जब आपको याद नहीं रखता, भजन आपके गीत गुणगान नहीं करता, वहीं पे मुसीबत शुरू हो जाती है। जब हनुमान जी जैसे परम भक्त इस बात को मान रहे हैं, तो हम भी इस बात को माने और इस बात को हमारे जीवन में उतारें। क्योंकि जीवन में इस श्लोक को नहीं उतारेंगे तो फिर आपको नाना दुख, नाना जंजाल, विपत्ति, मुसीबत, टेंशन हमेशा रहेगी। और फिर आप दुखी रहेंगे, चिंतित रहेंगे, और चिंता ही सब रोगों का कारण है। तो इस श्लोक को गांठ बांध लेना है कि मां चित्ता, हमेशा मेरे ध्यान में रहो। चित्त से, चित्त यानी बुद्धि, मन और बुद्धि ही आपके चेतना के अति निकट है। मन बुद्धि जहां रहेगी वहीं का भाव होगा, और जैसा भाव होगा वैसा ही विचार होगा, और जैसा विचार होगा वैसा ही आचार होगा, और जैसा आचार होगा वैसा ही फल होगा, कर्म होगा। तो इस तरह से आपकी भावना ही बहुत महत्वपूर्ण है। भगवान को भावग्रही भी कहा जाता है, यानी कि भगवान आपसे कुछ ग्रहण नहीं करते, आपका भाव ग्रहण करते। तो इस बात को अच्छी तरह समझ लीजिए। आप चाहते हैं कि कोई मुसीबत जिंदगी भर आपके जीवन में ना आए, तो आपको इस श्लोक का पालन करना होगा। और श्लोक में क्या करना होगा? भगवान का स्मरण उठने से लेके सोने तक नित्य रखना होगा। बस इतना सा काम, बाकी का पूरा आपका दायित्व, जिम्मेदारी भगवान लेंगे।
और कोई संकट को आपके जीवन में आने नहीं देंगे। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल जी की जय।